ये बड़ी प्यारी घटना है ये वाली, इसमें भी बहुत सारे ज्ञान भी है और हंसी भी आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहते जो गुरुदेव अगर गुरु तेरी तरफ है तो मेरे साथ ये भी हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी प्यारी घटना है। बादशाह जब भगत नाम जी को बहुत नाम हो गया, सारे ऋषि मुनि भी माथा टेकने लगे, भाई ये तो महापुरुष ही है ना, क्योंकि जान गए भगत नामदेव जी की अवस्था क्या है, सब मान गए, बड़े बड़े उनके शिष्य बन गए, ज्ञानी ध्यानी। तो जो वहाँ का बादशाह था उसने भगत नामदेव जी को अपने महल में बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनका सत्कार किया, भोजन कराया। भगत नामदेव जी बैठे हैं, जैसे कर रहे हैं। आखिर में बादशाह कहने लगा मेरा मन है अब खाली हाथ मत जाना, आपके लिए मैंने एक बहुत कीमती पलंग जिसमें मेरा बालक सोता है, बड़ा ही कीमती, मेरा मन करता है वो मैं आपको दे दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन की लकड़ी है, बड़ी महंगी कढ़ाई है और मखमली बिस्तर है, बड़ी अच्छी नींद आएगी आपको उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहने लगे भाई मैं ज़मीन पर सोने वाला आदमी, मैं तो खटिया भी नहीं है मेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अत के गरीब, आपको पता है ना भगत नामदेव जी, धन है ही नहीं पर चाहिए भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों के मन की अवस्था अपनी होती है, वो किस रंग में होते हैं ये हमारी समझ के परे है। उन्हें ना सोना चांदी ये चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वो फिर अगर वजह लेके बैठ गया तो एक बहुत बड़ी कथा है गुरु नानक पातशाह ने बताई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसा क्यों होता है कि कोई भी भगत नाम जपने वाला धन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसके पीछे पूरी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। भगत नामदेव जी को कहने लगा बादशाह कि एक पलंग ले जाओ। भगत नामदेव जी कहने लगे भाई मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे मत दे। पर बादशाह सुने ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार करना है आपका, खाली हाथ कैसे भेजूँ, मेरे मन की इच्छा है। भगत नामदेव जी ने बड़ा कहा पर बादशाह नहीं माना, अपने नौकरों को उठवा दिया, पलंग के साथ में लेके जाओ, छोड़ के आओ घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी चल रहे हैं, रास्ते में वो नौकर सैनिक पलंग उठा के चल रहे हैं, रास्ते में नदी आ गई। भगत नामदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा, देखो कहने लगे भाई बादशाह ने पलंग दे दिया, मैंने ले लिया, अब मेरी बात मानो, मेरा हो गया, मैं कुछ भी करूँ। कहने लगे हाँ इसे नदी में फेंक दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहने लगे बादशाह नाराज हो जाएगा। कहने की जब चीज़ मेरी हो गई बादशाह को क्या लेने देना, मैं क्या करूं, फेंक दो, मेरे पास इतना बड़ा कमरा ही नहीं कि मैं इतना बड़ा पलंग रख सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन संभालेगा इन चीज़ों को, मुझे नहीं चाहिए। भगत नामदेव जी ने कहने पे, भगत नामदेव जी के कहने पे वो सैनिकों ने पलंग नदी में फेंक दिया। पलंग बड़ा भारी था, उसके साथ लोहे के बड़ा कुछ लगा हुआ था, सोने की चीज़ें जड़ी हुई, वो पानी में डूब गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात जब सैनिक वापस गए, बादशाह ने पूछता है, अमीर आदमी को होता है ना सामान देना, तो उसके बाद सेवादार उससे जरूर पूछता है कैसा लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा लगा उनको, होता ही है। तो बादशाह ने पूछा कैसा अच्छा लगा उनको, पलंग पे लेटे बैठे। कहने के कहाँ, उन्होंने तो नदी में फिकवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह बड़ा उदास हो गया, गुस्सा आ गया, उसे क्रोध आ गया, इतना महंगा पलंग जिसमें मेरा बालक सोता है फिकवा दिया, ऐसी कैसे हिम्मत हुई रामदेव जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह अहंकारी तो होते हैं। एक घटना याद आ गई मुझे, बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वालों की, किसी ने बड़ा कीमती ना कपड़े लेके आए उनके लिए, उनको ला के दिया कि आप पहनना, सिला कर पहनना। महापुरुषों ने देखा पास में कोई गरीब खड़ा था, लेके उसे दे दिया। एक्चुअली करता हमें भी यही करना पड़ता है, ऐसे नहीं कह सकता मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लोग ला के देते हैं तो आगे ही देना होता है, पर सामने नहीं देता मैं, किसी को बुरा लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वो महापुरुष वो बेपरवाह, हम तो परवाह करते हैं लोगों की, उनको कोई परवाह नहीं। उन्होंने उससे सामने लिया उस अमीर आदमी से और लेके गरीब को दे दिया। जा, वो अमीर आदमी नाराज हो गया, मैंने इतना महंगा कपड़ा दिया, आपने उसको दे दिया। कहने लगे तूने दे दिया, हमारा हो गया, हम कुछ भी करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू देने अपनी पकड़ नहीं छोड़ पा रहा कि तूने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने दे दिया, हमने ले लिया, हम चाहे जो मर्जी करें। प्यार अगर चाहिए तो वापस ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बादशाह को बहुत बुरा लगा, और जो भगत नामदेव जी के खिलाफ थे दरबारी, उन्होंने कान भर दिए कि आपकी कितनी बड़ी बेइज्जती की है, आपने इतने प्रेम से अपने बच्चे का पलंग उन्हें दिया, उसने डुबो दिया नदी में, उसने आपकी कदर नहीं की, उसने आपकी हत्या कर दी, दुनिया हंस रही है आपके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह को क्रोध आ गया, कहने लगा भगत नामदेव जी को अब मैं छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने क्या कहा कि भगत नामदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि नदी में फेंक दिया है। सैनिक भेज दिए, मंत्री भेज दिए घर पे। भगत नामदेव जी को कहते हैं बादशाह कह रहे पलंग वापस दे दो, बच्चे को नींद नहीं आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी घटना इस वाणी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे को नींद नहीं आ रही है, पलंग वापस दे दो। अभी वो जानता था पलंग तो नदी में डूब गया, कहाँ से वापस देंगे। अब मैंने वापस मांग लिया अपनी दी हुई चीज़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहने लगे मंत्री से, भाई मैंने तो सैनिकों से पूछो, वो तो नदी में फिकवा दिया था, मेरे पास कमरा ही इतना बड़ा नहीं कि पलंग रखूँ, मैंने मना भी किया था, ज़बरदस्ती दे दिया। सर कहने लगे भाई कुछ भी करो, पलंग तो वापस चाहिए, ये तो बादशाह सजा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह बहुत नाराज़ है, उसे पलंग वापस चाहिए ही चाहिए।
तो भगत नामदेव जी आखिर में मुस्कुरा के कहने लगे, अगर पलंग वापस चाहिए ना, बादशाह को उसी दरिया के किनारे पे आके खड़ा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब हैरान हो गए, दरिया के पास आके कैसे पलंग मिल जाएगा। इतिहास है साथ संगत जी, सारी खलकत वहाँ पे आके खड़ी हो गई, जितना पास पास का एरिया था, हज़ारों की तादाद में लोग खड़े, बादशाह खड़ा है, कहने लगा दो मेरा पलंग। भगत नामदेव जी कहने लगे देता हूँ। कल वाली बात याद है, इब्राहिम ने नज़र भर के देखा, एक मछली बाहर आई सुई लेकर। भगत नामदेव जी ने दरिया में नज़र भर कर देखा, हज़ारों पलंग तैर कर ऊपर आ गए कीमती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो बादशाह ने दिया था उससे कई बढ़कर, उससे कई महंगे और कई कीमती पलंग बाहर आ गए, तैर रहे हैं। और भगत नामदेव जी कहते हैं बादशाह तेरा कौन सा तू ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरुदेव सहज निकसाई, सहज पानी के ऊपर आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही घटना नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास बहादुर शाह लेके आया कीमती हीरा, गोदावरी के किनारे खड़े गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बहादुर शाह हीरा लेके आया और हीरा गिफ्ट देके मन में सोचने लगा इतना महंगा गिफ्ट कभी आज तक गुरु साहब जी को किसी ने दिया ही नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार आ गया कि मैं हीरा दे रहा हूँ इतना कीमती, और आज तक किसी ने इतना महंगा गिफ्ट ना उनको दिया होगा, ना ही उन्होंने देखा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन, काटे काटे के पले बुरे की, वो तो अंदर की जानते हैं। जैसे ही बहादुर शाह का मन पड़ा, गुरु गोविंद सिंह ने हीरा गोदावरी नदी में फेंक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहादुर शाह नाराज हो गया, शहनशाह है, बादशाह है, कि आपको कदर नहीं, हीरा था वो इतना कीमती, ऐसा हीरा तो आपने देखा भी नहीं होगा जो मैंने आपको दिया है, इतना कीमती हीरा नहीं चाहिए तो वापस दे देते, ऐसे फेंक क्यों दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अगर तुझे वापस चाहिए तो आ, गोदावरी के पास खड़ा किया, कहने लगे देख ले, झांक, वहाँ पे जो तेरा हीरा पहचान के निकाल ले। जब बहादुर शाह ने झांका नदी में, गोदावरी में, तो हीरे जौहरात से भरी पड़ी है, उससे कई कीमती हीरे अंदर भरे पड़े हैं। कहने लगे जो तेरा है ले जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बहादुर शाह ने चरणों पे माथा टेक दिया कि सृष्टि गुलाम है, उन्हें इस एक पत्थर की क्या परवाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके अपक्ष गुरु ले ले। इसीलिए पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं तू अपनी तकलीफ उसे बता जिसके बस में सारे राजे महाराजे, सारे मंत्री, सारे मिनिस्टर, सारी पुलिस वाले, हर आदमी उसके बस में है। अगर वो तेरी अरदास सुन लेगा तो फिर उसके पास काम लेके जाएगा, तो वो काम करेगा, नहीं तो ये लोग काम भी नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसीबत के समय में फोन करो ना तो फोन भी नहीं उठाते। अगर गुरु को अरदास की हो, गुरु हृदय में जाके बैठता है, फोन भी उठता है, काम भी होता है, अगर गुरु साथ है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो नहीं होता साथ संगत जी। इसीलिए गुरु को साथ ले लो, और गुरु को साथ रखना है धर्म की कीर्त। प्रेम, प्रेम बिना नेम के पैदा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर प्रेम चाहिए तो नेम संभालो, नित्य नेम रोज बिना नागा, उठो फिक्स टाइम पे बैठ जाओ, उद्यम करो, आलस छोड़ो, प्रेम पैदा होगा। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन कि प्रेम नेम की गली में से गुजर कर जन्म लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, नित्य नेम संभाल लो, किसी तरह से संभाल लो। 10 काम छोड़ दो, 100 काम छोड़ दो, अमृत वेला मत छोड़ो। जिसने सब कुछ देना है उसे मत छोड़ो, और अपना कोई दुख तकलीफ गुरु के पास जाके। सच कहता हूँ, एक बार बैठ के तो देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में अकेले सुखासन कमरे में बैठ जाओ, जहाँ पे गुरुद्वारे में प्रकाश होता है, कोई नहीं होता, दोपहर को जाके बैठो और बात करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके देखो, चमत्कार देखोगे लाइफ में, अलग ही अनुभव होगा, अलग ही ताकत आ जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब प्रधानमंत्री दोस्त हो, क्लोज फ्रेंड हो, डर लगेगा किसी से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी पुलिस वाले से, किसी से कोई डर लगेगा? नहीं। प्रधानमंत्री जो चाहे करते, ये प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि का मालिक, जिसे चाहे प्रधानमंत्री बना दे, जिसे चाहे प्रधानमंत्री से उठा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी ने प्रसन्न होकर एक सेवादार से कहा था, 70 साल से पता नहीं कितने साल दूध की सेवा की थी, दूध रोज लाना। एक दिन प्रसन्न हुए, नक्शा निकाल के बैठ गए, नक्शा वर्ल्ड का मैप, और कहने लगे बता कौन से देश का राजा बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस उंगली रख दे, उसी देश का राजा बना देंगे, तेरी सेवा पे इतनी प्रसन्न है। एक महापुरुष के हाथ में इतनी ताकत है कि वो पूछ रहे हैं कि कौन से देश का राजा बनना है, और हम बात कर रहे हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबते वड्डा, सबते वड्डा, सबते वड्डा, सबते वड्डा, सबते वड्डा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबानी में संत नामदेव जी की अवस्था को बहुत ही गहरी भक्ति और प्रेम और समर्पण की अवस्था के रूप में दर्शाया गया है। नामदेव जी की गुरबानी में परमात्मा के प्रति अड़िग विश्वास और पूर्ण समर्पण की भावना है। वे परमात्मा को अपने दिल में बसाते थे और जीवन के हर पहलू में
परमात्मा के नाम का सिमरन करते थे। गुरबानी में उनकी कई बानियाँ हैं जिनमें उन्होंने परमात्मा के प्रेम में अपने आप को समर्पित किया है। एक उदाहरण है सब सुख का दाता सदा सतगुरु, जिसमें वे गुरु की महिमा को मानते हुए परमात्मा के नाम की शक्ति को स्वीकार करते हैं। उनका यह कथन दर्शाता है कि वे अपने जीवन को गुरु और भगवान के चरणों में समर्पित करते थे और हर क्षण में उनके नाम का जाप करते थे। संत नामदेव जी का जीवन गुरु के आदेशों का पालन करने, सत्य के मार्ग पर चलने और परमात्मा से एकात्मता प्राप्त करने का उदाहरण है। उन्होंने यह सिखाया कि केवल परमात्मा का नाम सच्चा सुख देता है और यही आत्मा का परम लक्ष्य है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार संत नामदेव जी की अवस्था एक सच्चे भक्त की अवस्था है, जिसमें आत्मसमर्पण, प्रेम और भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास है। उनका जीवन और गुरबानी यह संदेश देती है कि भगवान के नाम में ही शांति, मुक्ति और सुख का सच्चा स्रोत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे किसी का अमृत वेला बन जाए, कोई नाम से जुड़ जाए। धन गुरु नानक।